फिर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में आप सभी का स्वागत। आज का थोड़ा सा कुछ नया विषय रखने की कोशिश करी है। आज का विषय हमने रखा है कि ज्योतिष के 12 भावों को अपने अंगों से कैसे जोड़ते हैं, मतलब किस अंग में कहाँ कैसी प्रॉब्लम आनी है, ये ज्योतिष के 12 भाव मुझको आसानी से बताते हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कुंडली होती है और इस भाव को ही हम प्रथम भाव कहते हैं। ये हमारा अंक यहाँ पर कोई भी लिखा हो, यहाँ पर 1 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर 5 भी लिखा हो सकता है, यहाँ 7 भी लिखा हो सकता है, 9 भी लिखा हो सकता है और 12 भी लिखा हो सकता है। ये जो नंबर लिखे होते हैं ये बेसिकली राशियों के नंबर होते हैं, लेकिन ये भाव हमारा पहला ही है। पहला भाव हमें क्या कहता है? ये पहला भाव जो कहता है ये हमें हमारे बारे में बताता है कि हमारा सोचने की क्षमता कैसी होगी, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा चेहरा कैसा होगा, हम दिखते कैसे होंगे। दिखते चेहरे से ही ना, ये हमारा चेहरे से संबंध रखता है। दूसरा भाव हमारा जो होता है ये होता है नंबर कोई भी लिखा हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। भाव यूं ही रहेंगे, भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, भाव ऐसे ही रहते हैं। पहला भाव से हमने अपना चेहरा देखा कि हम कैसे दिखते हैं, काले दिखते हैं, सांवले दिखते हैं, थोड़ी सी चेहरे में कुछ सुंदरता कम है, सुंदरता ज़्यादा है। ये यहाँ पर बैठे ग्रह और लिखी राशियों के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन ये पहला भाव है, ये मेरे फेस का, मेरे चेहरे का भाव है। अब जो दूसरा भाव होता है ये हमारे चेहरे के साथ साथ हमें नेत्र, आँखें, ये भाव हमें आँखों का, मुख का और वाणी का होता है। यहाँ से हम कितना अच्छा बोलते हैं, किसके बारे में कैसा देखते हैं और किसके बारे में कैसा, जिह्वा का भी हो जाता है क्योंकि जिह्वा वाणी का हो जाता है, नेत्रों का हो जाता है, और क्योंकि चेहरे के ही पार्ट हैं तो इसलिए इसको भी हम कुछ हद तक चेहरे में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद का हमारा तीसरा भाव होता है, ये हमारा जो संबंध रखता है, तीसरा भाव ये हमारा कंधों का संबंध रखता है, शोल्डर जिसको हम कहते हैं, बाजू कहते हैं, बंद कहते हैं। ये हमारा कान भी हम इसी भाव से लेते हैं, चेहरे के कान थोड़ा सा, क्योंकि पीछे जितना शोल्डर नीचे आ रहा है मुख से इतना ही पीछे कान आ जाते हैं, इसलिए हम शोल्डर और कान तीसरे भाव से लेते हैं। चौथा भाव, चौथा भाव हम कंधे से नीचे उतर के कहाँ आए? दिल के पास आए, हार्ट, दिल। हम ये हमें भाव ये बताता है कि हम कैसा सोचते हैं या दिल में किसी के लिए क्या रखते हैं, या मेरे, अब ये भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं चौथे घर में प्रॉब्लम होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथे घर में प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम है चौथे घर में कहीं ना कहीं क्योंकि चौथा घर हमारे हार्ट को दर्शा रहा है, हमारे हार्ट का स्थान है। इसके बाद अब हमारा पांचवा भाव, भाव इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो पांचवा भाव हो जाता है, पांचवा भाव हमारा पेट का हो जाता है, पांचवा भाव हमारा पेट का हो जाता है। पेट से जुड़ी सारी संबंधित चीजें इसी भाव से देखी जाती है। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यहीं से आएगी। इसके बाद हमारा छठा भाव, छठे भाव में हम नाभि को लेते हैं, नाभि, पेट के नीचे नाभि, नाभि को हम छठे भाव से लेते हैं।
नाभि हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट हो जाता है। ये भी बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो सेंटर में ही आ जाता है। 6 इधर हो गए और फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गए, मतलब ये सेंटर का पार्ट हो जाता है। अब इसके बाद 7वां भाव बड़ा ही विचित्र भाव कहा जाता है और इसके बारे में कई चीजें हैं, कई बातें कही गई हैं। नाभि से नीचे और जांघों से ऊपर के भाव को ये दर्शाया गया है। ये भाव हमारी अपोजिट लिंग का भी दर्शाया गया है, इसीलिए इस भाव को हम पत्नी का भाव और पत्नी के कुंडली में पुरुषों का भाव बोल देते हैं। इसके बाद जो 8वां भाव है ये जांघों का भाव हो जाता है। जब हम नाभि के नीचे से और नीचे जाते हैं तो हमारी जांघ इंद्रियां, जांघों की इंद्रियां जांघ के अपर भाग से शुरू होती हैं, वो हमारा 8वां भाव है। 9वां भाव हमारा बेसिकली पूर्णतः रूप से जांघ है, ये भाव हमारे जांघों को दर्शाती है। 10वां भाव हमारे घुटनों को दर्शाता है। 11वां भाव हमारे पिंडलियों को दर्शाता है और 12वां भाव हमारे पैरों को दर्शाता है। ऐसे हम पूरे भावों को देखते हैं, लेकिन अब इसमें ये हो गया कि हमने तो देख लिया, अब हम ये कैसे, हमारे दर्द पेट में हो रहा है, लेकिन पेट में दर्द दाएं तरफ हो रहा है कि बाएं तरफ हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल आ जाता है। तो जब हमारी ये लग्न, क्योंकि प्रथम भाव को, पहले भाव को हम लग्नेश भी कहते हैं, प्रथम भाव हमारा लग्नेश कहलाता है। तो अब लग्नेश में डिग्रियां, सबसे महत्वपूर्ण चीजें अगर हैं जीवन में तो कुछ हैं डिग्रियां। डिग्रियों के बगैर कुंडली का कुछ भी विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ग्रह कितना चला है, हमारी राशि कितनी चली है, हमारी ग्रहों की डिग्री क्या है, हमारे भाव की डिग्री क्या है, जब तक डिग्री नहीं है तब तक फलादेश नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं मानता हूं, बाकी विद्वानों की बात मैं नहीं कर सकता हूं। अब यहां से अगर 0 से, क्योंकि एक भाव की डिग्री जो होती है वो 30 डिग्री का होता है, एक भाव 30 डिग्री का होता ही होता है। एक राशि मान लीजिए, एक राशि में भी 30 डिग्री होती है, एक भाव में भी 30 डिग्री का भाव बनता ही बनता है, चाहे पीछे से लाई जाए चाहे आगे से लाई जाए। तो अब इसको जब 30 को हम डिवाइडेशन 2 में ले आते हैं तो हो जाता है 15, आधा 15 हो गया। तो 0 से लेके जो 15 तक का पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। 0 से लेके जो 15 तक का भाग है ये हमारा दाहिना, ये हमारे दाहिने को दर्शाता है। मतलब अब प्रॉब्लम, हमने पूरे भावों को समझ लिया कि पूरे भाव में प्रॉब्लम क्या है। अब हम दाहिना और बायां कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। हमारे पेट में बाएं तरफ दर्द हो रहा है तो हमारा कैसे हम समझेंगे क्या है, कौन सा राशि, कौन सा ग्रह किस डिग्री पे बैठा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और 16 से 30 डिग्री के जो ग्रह होते हैं वो बाएं अंग की तरफ, वाम अंग जिसको बोलते हैं, वाम अंग की तरफ अपना असर दिखाते हैं। ऐसे ये हमारे जीवन, इनसे हम सारी चीजें जान सकते हैं बेहतर तरीके से कि कहाँ पर किस अंग में किस तरफ, दाएं की बाएं, प्रॉब्लम बेसिकली किस अंग में किस तरफ देखी जा रही है वो हमें ये कुंडली बता देती है। लेकिन इसको भी और जब अगर डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं तो ये कुंडली इससे भी बेहतर, कुछ लोग तो ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना है
जब तक हम इसमें 27 नक्षत्रों को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक ग्रह, जो भी ग्रह बैठा है, वो ग्रह बैठा है नक्षत्रों में ही कहीं ना। बिना नक्षत्रों के कोई भी ग्रह में पावर नहीं, क्योंकि डिग्री जो है वो नक्षत्रों से ही मिलती है। बेसिकली डिग्री इन्हीं के लिए बनी है। 27 नक्षत्र होते हैं, इनके 4 चरण होते हैं। अब 27 चौको हो गया 108। तो ये जो भी ये 9 ग्रह हैं हमारे, 9 ग्रह ये इसी 108 में, इसी 108 की एनर्जी पे रोटेट करते रहते हैं और यहीं से अपना ये असर देते हैं। इनका अधिपत्य, नक्षत्रों का जो अधिपत्य, क्योंकि नक्षत्र बेसिकली ऐसा कहा गया है, पुराणों में ऐसा लिखा है कि नक्षत्र जो भी हो चंद्रमा के आदि। तो ये हमारे बारे में कैसे डेटा रखते हैं और कैसे हमको रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा हमारा 2 दिन में एक नक्षत्र की परिक्रमा, एक दिन में एक नक्षत्र पूरा करता है। एक राशि को कंप्लीट करने में उसको 2.25 दिन लगते हैं। थोड़ी सी गलती हुई थी, इसके लिए हम ज्ञानी लोगों से क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो एक नक्षत्र को एक दिन में चंद्रमा पूरा करता है। तो चंद्रमा को 27 दिन में 27 नक्षत्र पूरे कर लेता है। तभी अप्रॉक्स जो भी हमारी ये तिथियां तैयार होती हैं, अप्रॉक्स 27 से 28 दिन में ही समापन इनका हो जाता है।